इंदिरा गांधी नहर एक बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर प्रकट होता है हर बार एग्जाम में। तो इसके बारे में अगर हम कुछ चर्चा करें ना, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत कैसे होती है। तो ये जो इंदिरा गांधी नहर है ना, इसका पहले नाम था राजस्थान नहर। इसका पूर्व में नाम राजस्थान नहर था। और राजस्थान नहर कब बनी, तो कहा जाता है कि 1948 के अंतर्गत इंजीनियर था कंवर सेन। इन्होंने क्या किया था, केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। क्या किया था, पत्र लिखा था और कहा था कि सतलज और जो व्यास नदी है उसके संगम पर एक बांध बनाया जाए और वहां से एक नहर निकाली जाए। तो इस प्रकार से 1952 में इसको स्वीकृति मिल गई। और स्वीकृति मिलने के साथ ही 1958 के अंतर्गत गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा शिलान्यास किया गया। क्या किया गया, शिलान्यास किया गया। उसके बाद में जब ये बन गई तो 1961 के अंतर्गत सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका उद्घाटन किया। तो ये एक साधारण सी जानकारी है जो हमें रहनी चाहिए। 1948, 1952 और उसके बाद में 1958 और 1961। और एक चीज आपको जानकारी रखनी चाहिए कि पहले इसका नाम था राजस्थान नहर। उसके बाद में जो वर्तमान में इसे इंदिरा गांधी नहर जाना जाता है ना, यह जाना जाता है 2 नवंबर 1984 से। इसका नाम क्या पड़ गया, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये एक साधारण सी जानकारी है जो हमें ध्यान में रहनी चाहिए। बिल्कुल, मरुस्थल की इसको मरुगंगा भी कहा जाता है, जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम और देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें और भी होनी चाहिए। देखिए, अगर हम यहां बात करें इस नहर की, तो 2 नदियां निकलती है। एक का नाम हो जाता है सतलज और एक का नाम हो जाता है व्यास। इन दोनों के संगम पर एक बांध बना हुआ है और इसका नाम है हरि के बैराज। अब ये कहां है, तो पंजाब में। ठीक है, यहां से ये जो नहर है ना, इस प्रकार से निकलती है आगे की ओर, और आगे की ओर होते हुए हरियाणा से होती हुई ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। अब राजस्थान का ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये है टिब्बी तहसील और हनुमानगढ़। तो इसमें से ये प्रवेश कर लेती है। ठीक है, और प्रवेश करने के बाद में ये आगे की ओर जाती है और ये जो स्थान रहता है इसका नाम है मसीतावली हेड। यहां तक रहती है और ये भी कहां पर है, ये भी हनुमानगढ़ के अंतर्गत आता है। तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हरि के बैराज से लेकर ये वाला जो भाग है ना, पूरा इतना, ये सारा फीडर कहलाता है। क्या कहलाता है, फीडर। और यहां से लेकर यहां तक की इसकी जो किलोमीटर है ना, वह है 204 किलोमीटर लंबाई। कितनी रहती है, 204 किलोमीटर लंबाई रहती है। तो कई बार प्रश्न आता है इंदिरा गांधी नहर के अंतर्गत जो इसका फीडर है वो कितने किलोमीटर है, तो वो किलोमीटर हरि के बैराज से लेकर मसीतावली तक रहता है 204 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, इसकी जानकारी हमें रहनी चाहिए। फिर देखिए, अब ये जो 204 किलोमीटर है ना, इसके अंतर्गत जो हनुमानगढ़ के अंदर जो फीडर आता है, वह अगर हम बात करें 204 में, तो केवल 35 किलोमीटर है जो यह राजस्थान के अंतर्गत फीडर आता है। अब फीडर क्या होता है, तो फीडर का अर्थ यह होता है कि ये नहर का ऐसा भाग है जहां से किसी भी प्रकार से जल है बाहर नहीं निकाला जा सकता है, यानी कि कोई इस जल का उपयोग नहीं किया कर सकता है। तो इस प्रकार से ये फीडर कहलाता है जो जल की सुरक्षा करता है। तो ये 204 किलोमीटर फीडर रहता है। अब देखो इसके बाद में क्या होती है, इसके बाद में नहर, मुख्य नहर शुरू हो जाती है, जो इस प्रकार से यहां से चलती हुई हमारे बाड़मेर के गडरा के भी लोग यहां बैठे हैं उपस्थित, तो गडरा रोड तक ये नहर पहुंच जाती है। अब जो गडरा रोड तक ये नहर पहुंचती है ना इस प्रकार से, तो ये कहलाती है मुख्य नहर। ये क्या कहलाती है, मुख्य नहर कहलाती है। अब ये जो मुख्य नहर है ना, ये कितनी है, ये है 480 किलोमीटर
नहीं, ये है 445 किलोमीटर। तो ये नहर 445 किलोमीटर है, मुख्य नहर। तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि फीडर कितना है। फीडर रह जाता है 204 किलोमीटर, और ये वाली जो मुख्य नहर है वो कितनी हो जाती है, तो ये हो जाती है 480 किलोमीटर। अब यदि हमें मुख्य नहर और फीडर राजस्थान में कितनी है ये पूछ ली जाए तो 445, तो ये हो जाता है 35 जो फीडर है उसकी लंबाई हो जाती है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं ना तो कितना हो जाता है, 480 हो जाता है। ये दोनों कितना हो जाता है, 480 किलोमीटर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इंदिरा गांधी नहर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी आप इस बात का ध्यान रखना, अब ये जो नहर है ना, इसकी दाईं ओर यानी कि यहां पर जो भी नहरें निकलती है उनको शाखाएं कहा जाता है, ठीक है। और यहां पर जो नहरें निकलती है उसको लिफ्ट कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी के जो नहर है उसके बारे में कहीं पूछा जाता है कि इसकी लिफ्ट नहर कौन सी है, इसकी शाखाएं कौन सी है, तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जो अगले किसी क्वेश्चन के अंदर हम पूरा करेंगे। तो यहां पर आप इस चीज को जानकारी में रखना कि इंदिरा गांधी नहर है, उसकी ये छोटी सी सूचना कि 1948 में कंवर सेन ने किया, 1952 में स्वीकृति मिली केंद्र सरकार की, 58 में गोविंद वल्लभ पंत ने शिलान्यास किया, 61 के अंदर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा उद्घाटन कर दिया गया। और 2 नदियां थी यहाँ, सतलज नदी और ब्यास नदी। यहाँ हरी के बैराज बना जो पंजाब के अंतर्गत है, फिर हरियाणा से होती हुई ये कहां पर चली जाती है, ये हमारे हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में चली जाती है। उसके बाद में ये चली जाती है मसीतावली हेड तक। यहां तक का जो पार्ट है वह राजस्थान फीडर कहलाता है, 204 किलोमीटर है। और यहां से लेकर जो मुख्य नहर है वो 445 किलोमीटर है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमारे माइंड में होनी चाहिए। हमारे यहाँ उद्देश्य केवल प्रश्न सॉल्व करना नहीं, उसके पीछे का डेरिवेशन भी ध्यान में रखना, ताकि कोई भी क्वेश्चन है वो गलत आगे नहीं हो।